अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अलाइड स्कूल अल मिराज कैंपस, क्लास 9, मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप। चैप्टर नेम इज़ फैक्टराइजेशन। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। नाम है चैप्टर का फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन का मतलब है कि टू मेक फैक्टर्स। जैसे छोटी क्लासेस में हम करते आए हैं कि आपको कहा जाता था कि 12 के फैक्टर्स बनाएं। तो 12 के फैक्टर्स बनाने में हम क्या करते थे कि हम इसके एलसीएम लेते थे 2, 2 और 4, यानी 2, 2 और 4 को हम दोबारा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे, और उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम फैक्टराइज कर रहे हैं। उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास 3 तरीक़ेकार होते हैं: बाय टेकिंग कॉमन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, एंड बाय यूजिंग फार्मूला a स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब हम इन्हीं टेक्निक्स को अपनाएंगे और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उनको हम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहला हमारे पास है 5.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज। ये पूरी एक्सरसाइज में 5.1 के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं मुख्तलिफ मेथड्स के होंगे, और इनके अंदर आपको फैक्टराइज ही करना पड़ेगा। खैर, पहला पार्ट हमारे पास है 2ab माइनस 4abx प्लस 2abd। आप देख सकते हैं कि तीनों में 2ab, इधर भी 4 में 2 2 4 ab, और इधर भी 2ab, ये कॉमन है तो मैंने यहाँ पर 2ab कॉमन ले लिया। जब 2ab कॉमन ले लिया तो ये 2ab बाहर आ गया, c अंदर रह गया, माइनस 4 में से 2 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गया, ab बाहर था, अंदर x रह गया, प्लस 2ab बाहर चला गया तो अंदर d रह गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन के अंदर 9xy माइनस 12x स्क्वायर y प्लस 18y स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि तीनों के अंदर 3 3 9, 3 4 12, 3 6 18, तीनों के अंदर 3 है, लेकिन x सिर्फ 2 में है, तीसरे में नहीं है, तो इसलिए मैंने x कॉमन नहीं लिया, और y फिर तीनों में है तो y कॉमन ले लिया। अब इधर हम आ जाएंगे तो 3 3 9, तो 3 बाहर आ गया, 3 अंदर रह गया, y बाहर आ गया था, साथ में x अंदर रह गया, माइनस 3 4 12, तो 3 बाहर आ गया हुआ है तो 4 अंदर रह गया, y बाहर चला गया, x स्क्वायर अंदर रह गया, प्लस 3 6 18, 6 अंदर रह गया, 2 y थे, 1 बाहर आ गया, 1 अंदर आ गया, तो ये आपके 2 फैक्टर्स बन गए। इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ऊपर वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। सेम एयर 5ab स्क्वायर c क्यूब माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब c माइनस 20a क्यूब p c स्क्वायर। 5 1 5, 5 2 10, एंड 5 4 20। तीनों में 5 है तो हमने 5 बाहर निकाल लिया। a b c इसमें भी है, a b c इसमें भी है, a b c इसमें भी है। अब 5 तो बाहर आ गया, a भी बाहर आ गया, b 2 थे, 1 बाहर आ गया, 1 अंदर रह गया, c 3 थे, 1 बाहर आ गया, c स्क्वायर अंदर रह गया। माइनस लगाएंगे, 5 2 10 होता है, तो 5 तो बाहर आ गया, अंदर 2 रह गया, a 2 थे, 1 बाहर चला गया, 1 अंदर रह गया, b 3 थे, 1 बाहर आ गया, 2 अंदर रह गए, c 1 ही था वो बाहर चला गया। आगे लगा दिया माइनस 5 4 20, 5 4 20, तो 4 लग गया, a की 3 था, a बाहर आ गया, a स्क्वायर, b 1 ही था, बाहर चला गया, c 2 थे, c खाली 1 लग गया। इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो x माइनस 3y और x माइनस 3y ये ऑलरेडी इन्होंने एक जैसे दे दिए हैं, तो ये बाहर कॉमन आ गया। जब x माइनस 3y यहाँ से बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, 3x क्यूब y माइनस
इसमें से ये बाहर चला गया तो अंदर रह गया 7x² y। अब इन दोनों में x² y कॉमन था, ये बाहर लिख लिया, अंदर रह गया 3 - 7y। नाउ लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर वाले सवाल में हमने देखा होगा यहाँ 2 टर्म्स थी, यहाँ 3 टर्म्स थी। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 टर्म्स आ गई हैं। तो जब 4 टर्म्स आ जाती हैं तो हम इनको 2 टर्म्स में कर लेते हैं, पहले 2 टर्म्स में और दूसरे 2 टर्म्स में। ये देखें, यहाँ में से a कॉमन आ गया 5x - 3y, यहाँ पर से -b कॉमन आ गया 5x - 3y। 2 के पेयर इस तरह के बनाने हैं कि जो कॉमन आ रहा हो वो सेम हो। फिर इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, यहाँ से a - b, क्योंकि ये तो बाहर कॉमन आ गया तो इधर खाली -b रह गया। तो ये फैक्टराइजेशन होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास यही आ जाएगा। इधर भी आपके पास 1 2 3 4 है। पहले में से y कॉमन लिया, 3x + 2 रह गया, माइनस देखें 4 3 = 12, 4 2 = 8, तो -4 बाहर ले लिया। जब -4 बाहर लिया है तो ये तो 3x आ गया, लेकिन इधर तो माइनस था, तो इसमें से माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, तो माइनस तो बाहर चला गया, अंदर रह गया प्लस। अब इन दोनों में से ये बाहर आ गया, ये कॉमन आ गया, तो अंदर रह गया y, और इसमें से ये बाहर चला गया तो रह गया -4। ये क्वेश्चन देखें, अब बनी तो ब्रैकेट्स हुई हैं, ये दोनों सेम नहीं हैं, इनको हम इस सवाल की तरह कॉमन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों तो सेम है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी ब्रैकेट्स खोलेंगे, ये आ जाएगा x² z - y² z + y² z - z² x। फिर मैंने इनको अरेंज किया, पहला और आखिरी और तीसरा और दूसरा, ये इंटरचेंज किया, इनकी पोजीशन, इसको इधर रखा है और इसको रखा है इधर रख के। अब देखें, इन दोनों में से x z कॉमन लिया, x - z प्लस इन दोनों में से y² कॉमन लिया, x - z। अब x - z और x - z दोनों सेम है ना, इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया, xz प्लस y² आना है, x² प्लस y²। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है, ये था बाय टेकिंग कॉमन। ये क्या थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी हमने फैक्टराइजेशन किए, आपने देखा है कि मैंने इनमें से कॉमन लेकर ही फैक्टर्स बनाए हैं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर की बात आ जाती है। अब 3 टर्म्स आ गए हैं। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि भाई इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है या इसको हमने उस तरीके से करना है? तो ये होगा यूँ कि आप पहले देखेंगे कि 3 टर्म्स हैं। आप तो कहेंगे कि पहले सवाल में भी 3 टर्म्स से ठीक हो गया, लेकिन जब 3 टर्म्स आ जाती हैं आपके पास, तो आपने सबसे पहले देखना ये है कि क्या हम इन तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। 12 2 में कॉमन है, a भी 2 में कॉमन है, लेकिन ना 12 इसमें है ना a इसमें है, तो कॉमन तो आप रूल आउट करें, इसमें कॉमन वाले को आप रूल आउट करें। अब दूसरी कंडीशन आप देख सकते हैं कि 144a² है, हम इसको लिख सकते हैं 12a का स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। दरमियान में हम अपना बनाते हैं 2ab, 2 ये आपका आ गया a और ये आपका आ गया b। हम चेक करेंगे कि क्या ये 2ab 24a के बराबर है। 12 2 = 24a, वाकई ये तो इसके बराबर है। इसका मतलब है ये बन गया हमारा a² प्लस b² प्लस 2ab, इट मीन्स
कि ये a प्लस बी का स्क्वायर आ गया। ये आपके फैक्टर्स बन गए। अब अगेन इधर आ जाए, फिर आपके पास 3 टर्म्स आ गई हैं। क्या करें? कॉमन निकालते हैं? नहीं, कॉमन तो निकलता नहीं है। इधर a ओवर b है, इधर b ओवर a है, और इधर तो है ही कुछ नहीं। चलो हम ये देखते हैं, ये स्क्वायर आ गया है। a ओवर b का स्क्वायर कर लेते हैं और इधर b ओवर a का स्क्वायर कर लेते हैं। माइनस में दरमियान में हम चेक करते हैं 2 आता है कि नहीं। 2ab, a से कट जाएगा, b से कट जाएगा, रह जाएगा आपके पास 2। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा? a माइनस b का होल का स्क्वायर। फैक्टराइजेशन होगी। अब ये चीज़ आ गई है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अब ना इसका स्क्वायर बन रहा है, ना एक चीज़ निकल रही है, 3 कॉमन निकल रहा है, क्योंकि 3 4 12, 3 12 36 एंड 3 9 27। तो 3 तो आपने कॉमन निकाल लिया, अंदर ये बन गया 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। इस अंदर वाले को फिर हम लिख सकते हैं 2x का स्क्वायर माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 2ab, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा? a माइनस b का स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बेटा आप इन 2 क्वेश्चंस की पहले इस वीक आप प्रैक्टिस करें और फिर हम आगे इसके जो दूसरा फार्मूला था, चले क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में याद है आपको मैंने तीसरा फार्मूला बताया था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। इसके अंदर हम ये इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये देखें, ये 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। 3 25 से 75 होता है, तो 3 कॉमन ले लिया। एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हम लिख देंगे x का स्क्वायर, ये a आ गया, और 25 को लिख देंगे 5y का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसको ब्रेक कर लें, a प्लस बी, a माइनस b। इसी तरह इसका जो एक और पार्ट है, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को इकट्ठा कर लिया, माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसके ऊपर वो फार्मूला इम्प्लीमेंट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इन दोनों में से -1 कॉमन लिया, x माइनस वाई। अब x माइनस वाई और x माइनस वाई ये कॉमन आ गया, अंदर क्या रह गया? x प्लस वाई माइनस 1। ये पहले 4 क्वेश्चंस आपने इस वीक में प्रैक्टिस करने हैं अच्छे तरीके से। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप गूगल क्लासरूम में इनके बारे में पूछ सकते हैं। ये 3 मेथड्स मैंने आपको करा दिए हैं। पहला था बाय टेकिंग कॉमन। पहले 2 क्वेश्चन जो थे वो रिगार्डिंग टेकिंग कॉमन था। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमने किया, वो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है कि किस तरीके से इनको स्क्वायर कंप्लीट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में वो जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक करेंगे, जिसके अंदर इन दोनों का इम्प्लीमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मिलाकर एक सवाल बनाया गया है, उसको हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। पहले आप इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं। अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो गूगल क्लासरूम में आप पूछें, आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर कर दी जाएंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।